अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वुमेन्स कॉर्नर। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आए हैं, गोभी कोफ्ता करी। जैसे कई लोग गोभी को खाना पसंद नहीं करते, तो आप ये वाली डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े की लगेगी। इसके लिए जो है मैंने लिए है गोभी थोड़ी सी, आप देख सकते हैं। साथ इसमें जो हम मसाले इस्तेमाल करेंगे वो ये हैं: 1 टेबलस्पून नमक, कुटी हुई हरी मिर्च और साथ मैंने धनिया काट लिया है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें साबुत धनिया, इसको हमने मोटा मोटा पीस लिया है, 1 टेबलस्पून ये हमने लिया है। हाफ टेबल स्पून हल्दी इस्तेमाल करेंगे, 3 टेबलस्पून बेसन। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसमें हम अदरक भी इस्तेमाल करेंगे। आप इस तरीके से सबसे पहले अदरक को चॉप कर लें। ये आप देख सकते हैं कि जो मैंने अदरक का एक और टुकड़ा लिया था, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। इसके साथ अब ये आप देख सकते हैं, इसके साथ अब हम जो गोभी है इसको भी आप कद्दूकश कर लें इसी तरीके से। ये आप देख सकते हैं कि मैंने गोभी को कद्दूकश कर लिया है। ये मैंने लिए हैं 2 अदद आलू, इनको भी मैंने पहले बॉईल कर लिया था। इनको भी हम इसी तरीके से मैश करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इन तमाम चीज़ों को कद्दूकश कर लिया था। अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले ऐड करूंगी। लाल मिर्च का पाउडर आप अपने टेस्ट के मुताबिक लें। नमक, अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद है तो आप उसमें बेशक मिर्चें थोड़ी ज़्यादा ऐड कर लें। ये कूटी हुई मेरे पास हो हरी मिर्च और साथ धनिया। ये मेरे पास मोटा मोटा कुटा हुआ साबुत धनिया है, इसको हम ऐड करेंगे। इसका एक अपना ही टेस्ट होता है। साथ आप इसमें थोड़ी सी हल्दी इस्तेमाल करें और इन सब तमाम चीज़ों के बाद आपने इसके अंदर बेसन ऐड करना है। ये इस मिक्सचर को बहुत अच्छे तरीके से बाउंड करेगा। ये तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। अब इन तमाम को मैं मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर आपने जो है वो पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी जो गोभी है इसमें थोड़ा सा पानी होता है। आप बेशक हाथ के साथ इसे मिक्स कर लें। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। अब आप इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसके बाद अब आप इसे 10 मिनट के लिए रख दें ताकि ये अपनी जगह पकड़ ले। 10 मिनट के बाद हम अब इसके कोफ्ते बनाएंगे। आप ऐसे छोटे छोटे बना लें। ये आप देखें, आप सारे इस मिक्सचर के इसी तरीके से बनाएं और साथ आप इसको ऐसे भी कर लें ताकि इसकी जो शेप है वो मज़े की आए। ये आप देख सकते हैं कि मैंने कोफ्ते बना लिए हैं। अब एक साथ मैंने ऑयल गरम कर रही हूँ। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसके अंदर इन कोफ्तों को फ्राई करेंगे। आपने फ्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएं। आपने मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरह से ये फ्राई हो रहे हैं। तकरीबन दोनों साइड्स जो है वो इनकी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें निकालेंगे। गोभी कोफ्ते जो है वो मैंने तैयार कर लिए हैं, इनको मैंने फ्राई कर लिया है। अब इनको मैं एक साइड पे रखूँगी। अब हम इसकी करी बनाएंगे, जिसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं वो ये हैं: 1 अदद प्याज, इसको मैंने बारीक काट लिया है। 2 से 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और साथ मैंने हरी मिर्च लेके इसका मैंने पेस्ट बनाया है। कसूरी मेथी इस्तेमाल करेंगे। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर,
हाफ टेबल स्पून नमक। ये मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं जिनमें तेज़ पत्ता और साथ मैंने दालचीनी ली है और थोड़ा सा ज़ीरा, साथ गरम मसाला हम इस्तेमाल करेंगे और काली मिर्च का पाउडर। अब हम चलते हैं इसको बनाने की तरफ। सबसे पहले मैंने ऑयल को गरम किया है। अब इसके अंदर मैं खड़े मसाले ऐड करूंगी। अब आप इनको लाइट सा फ्राई करें चंद सेकंड के लिए। अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूंगी। अब आप इसको फ्राई कर लें जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया है। आपने इसे ज़रा अच्छी तरह से ब्राउन करना है ताकि जो आपकी करी है वो बहुत मज़े की बने। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी। इसको भी आप लाइट से फ्राई कर लें। अब इसके अंदर मैं टमाटर का पेस्ट ऐड करूंगी जो हमने पहले बना के रखा था। इसके साथ ही इसके अंदर नमक इस्तेमाल करेंगे, हल्दी जाएगी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और साथ ही काली मिर्च का पाउडर और साथ आप इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर दें। अब आप इस मसाले को अच्छी तरह से भून लें। आप देख सकते हैं कि मसाला कितनी अच्छी तरह से बन गया है। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूंगी। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड करें। मुझे थोड़ी सी थिक चाहिए तो मैं इस मुनासिबत से इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास पानी ऐड करके इसको आप मिक्स करें और साथ ही आप इसे दम पे रख दें ताकि ये अच्छी तरह से हमारी ग्रेवी तैयार हो जाए। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये हमारा तकरीबन जो ग्रेवी थी तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसे मैंने डिश आउट कर लिया है। अब इसके अंदर हम जो हमने पहले कोफ्ते बना के रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ ही हम इसके ऊपर मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूंगी जायके के लिए। साथ आप इसे गार्निशिंग के लिए हरा धनिया इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our